हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल उदय मैथ मिशन पे। आज फ्रैक्शन की पहली क्लासेस है। नए तरीके से ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आप सबके सामने रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इससे पहले जो बच्चे इस चैनल पे नए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आप अचीव कर पाएँ। उदय मैथ्स मिशन पे एजुकेशन एकदम ब्रॉडली प्रोवाइड कराई जाएगी आप सबको, ताकि आप सब अचीव करें एजुकेशन को। मैथ में रेवोल्यूशन लेके आए हैं हम, ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट और जो ट्रिक है उसको समझे, ताकि टाइम टेकन वाले क्वेश्चंस को जो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे उस तरह के क्वेश्चंस को आप जल्दी कर पाओ, रैपिड कर पाओ और माइक्रो सेकंड में कर पाओ। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं इसमें कि आप पलक झपकते इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम डायरेक्ट टॉपिक पे चलता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जो लगातार कंटिन्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे वो कल से अगली क्लासों में होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आज ही क्लियर की जाएंगी। अगर आप इस तरह की क्लासेस को लेते हैं तो बिल्कुल आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, जो कि बेसिक चीज़ें किसी भी चैप्टर के अबाउट में बेहद इंपॉर्टेंट होती है। पहला जो टॉपिक है इसका कह रहा है कि साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन वो होता है जो p अपान क्यू फॉर्म में होता है, या x अपान वाई, जो भी समझ लो तुम, चाहे p चाहे q चाहे x चाहे y फॉर्म में। कहने का मतलब 2/3 हो, 4/5 हो, ये अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब इस तरह की फ्रैक्शन जो रहेगी वो सिंपल फ्रैक्शन रहेगी। पहली बातें मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगी। सिंपल फ्रैक्शन वो है जो p अपान क्यू फॉर्म में होती है, अंडर रूट में नहीं होती, निगेटिव नहीं होती है। दूसरा दशमलव भिन्न, कहने का मतलब डेसिमल फ्रैक्शन। भैया वो फ्रैक्शन जो डेसिमल में होती है, जैसे कि आप अगर 2/3 लिखते हो, 2/3 लिखोगे तो डेसिमल लगाए, यहाँ पे 0 बढ़ाए 6 जा 18, फिर डेसिमल लगाए 0 बढ़ाए 6 जा 18, कहने का मतलब डेसिमल 6 तो ये जो फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर वैल्यू डेसिमल में आ रही है, तो इस तरह की फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली जो चीज़ है बीतक फ्रैक्शन है। बीतक फ्रैक्शन वो होती है जिसकी कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है। कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 1 अपान 1+1/2 अपान 1+1/2, ठीक है, अपान 1+1/2। इस तरह से जो इंक्रीज होते जाती है, इस तरह की फ्रैक्शन को विदत फ्रैक्शन कहते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम इंक्लूड किए गए हैं इस सेशंस में, जो आरआरबी एनटीपीसी में बेहद ही बार देखे गए थे। 6 फेज के एग्जाम में कोई ऐसा फेज नहीं था जिस तरह से विदत फ्रैक्शन के क्वेश्चन ना आए हो, ठीक है। आप वीडियो पे बने रहें, मैं सब कुछ आपके जहन में उतार दूंगा। कहने का मतलब ये है कि आप कम समय में ज्यादा चीजें आप समझेंगे। इस चैनल पे उदय मैथ्स मिशन मैथ में रेवोल्यूशन लेके आया है, ठीक है। अगला है आवर्त दशमलव फ्रैक्शन, पेरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन। कहने का मतलब वो फ्रैक्शन जो हमेशा एक ही नंबर जिसमें रिपीटेड होता है, जैसे 1/3 हम लिखते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगाए 0 बढ़ाए, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। कहने का मतलब 3 3 वही नंबर बार बार रिपीटेड हो रहा है। कहने का मतलब इनफाइनाइट तक परफेक्टली नहीं कटेगा, एक ही नंबर बार बार रिपीटेड होता है। उस तरह की फ्रैक्शन को आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में पेरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो बेसिक चीजें हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पे बिल्कुल नहीं, कुछ बेसिक चीजें जरूरी होती हैं जिसके थ्रू आप उसको कर पाते हैं, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चंस की बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, ठीक है। मैं पहले बीतक फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि एग्जाम की सारी चीजें आपके पास हों, ताकि आप चीजों को क्लियर कर पाओ। पहला जो क्वेश्चन है इसका 1 - 1 बीतक फ्रैक्शन से है, जो नीचे की तरफ इंक्रीज होते हुए जाती है और नीचे से उसको सॉल्व करते हैं। मैं सारी कॉन्सेप्ट इसमें सिखाऊंगा कैसे चीजों को सॉल्व करनी है, ठीक है। 1 - 1 1/1 1/2, ठीक है। इस तरह की फ्रैक्शन को आप करेंगे कैसे? अगर ऊपर से किए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, इस तरह की फ्रैक्शन को नीचे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 से 1 गया 1, 1/2, ठीक है। तो अब इतने प्लेस पे भैया 1/2 लिखेंगे, ठीक है, 1/2। यही 2 जब ऊपर पलट के जाएगा, ठीक है, तो 1 से
टू घटेगा, कहने का मतलब 2 से 1 जाएगा, लेकिन माइनस में 1 आएगा आंसर। कहने का मतलब यहाँ पे अब इतने प्लेस पे -1 रखेंगे। ठीक भैया। अब -1 से जब डिवाइड करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, 1 और 1 यहाँ पे एडिंग हो जाएगी। अब बिल्कुल आप समझ ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा इतने प्लेस पे। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन सिमट जा रहे हैं। आप जल्दी से 30 या 20 सेकंड के अंदर में इस तरह के आंसर दे सकते हो। 1 - 1/2 होता है भैया, 2 1 जा 2, 1 गया 1/2। इसका जो फाइनल आंसर होगा 1/2 होगा। बीतक फ्रैक्शन में फ्रैक्शन नीचे की तरफ बढ़ती जाती है, हमेशा उसको बॉटम वाले पॉइंट से सॉल्व करते हैं। 1/2 था, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 2 1 जा 2, 2 - 1 1/2, 2 ब्लड के ऊपर गया। इस तरह से एक एक टर्म्स नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल इस तरह के बीतक फ्रैक्शन में बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत खूबसूरत है, आपसे सामने लेके आया हूँ। कह रहा है कि 0.925 भैया जो बार लगा है ना, इस पे लगा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। फ्रैक्शन में बहुत आता है एग्जाम में, इधर उधर घुमा पे, कहीं पे एडिंग कराता है, कहीं पे सब्ट्रैक्शन कराता है। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बनते हैं अब वो आगे की वीडियो में आप सबको मिलेंगे। आज पहली क्लासेस है, इसीलिए थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। आप सब गौर फरमाइए, हर तरह के क्वेश्चंस, सिंपल, मीडियम, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए। मेंस के पर्पज से भी तैयार किए गए हैं इस तरह के चैनल्स पे। मैं सारे कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। यूट्यूब पे मेरी एक ही मुहिम है कि फ्री एजुकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड बैच नहीं है, कोई पेड क्लासेस नहीं है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तुम देखो कितनी डिजिट पे मॉड है। ठीक है, 2 डिजिट पे मॉड है। ठीक है, नीचे 2 टाइम 0, 2 टाइम 9, ठीक है, सॉरी। उसके बाद कितने पे नहीं है, 1 पे नहीं है, 1 टाइम 0। और इसको सॉल्व करने पर 925 था। इससे जितने भी मॉड नहीं है ये हमेशा घट जाता है। ठीक है, आता है 990। उसके बाद 925 से जैसे ही 9 गया, 916/990, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। अगर एग्जाम में इस तरह वेरी नहीं करता है, दोनों इवन डिजिट रहेंगी, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो 2 से, और भी सिंप्लीफाई या लोएस्ट टर्म में लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब मैं और भी एग्जाम्पल लेके इस चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ ताकि आप सब समझ पाएँ, आप सबके मन चाहे एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाएँ। इस तरह के मैथ्स में मैं दावा करता हूँ कि 25 में 20+ में क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर उदय मैथ्स मिशन एज चैनल से आप एजुकेशन गेट करेंगे, मैं हर तरह के ट्रिक्स, हर तरह का कॉन्सेप्ट आपको मतलब पर डे प्रोवाइड कराऊंगा। और इस चैनल पे हर दूसरे तीसरे दिन या हर दिन आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है। जैसे कि डेसिमल 1 3 9 है, मॉड इस पे है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मॉड जिस डिजिट पे है उतने टाइम नीचे 9 लिखते हैं। पहले नंबर 139 था, 2 डिजिट मॉड नहीं है, 2 डिजिट को यहाँ से लेस कर दो। ठीक है, जितने प्रकार मॉड था उतना 9 लिखे, 2 डिजिट बच रही है, 2 0 बढ़ते हैं। ठीक है, 126/900। ठीक है, दोनों इवन डिजिट हैं, आप 2 से डिवाइड कर देंगे और लोएस्ट टर्म में आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे और लोएस्ट टर्म में हो सकते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन मैंने वैसे सॉल्व करो, जिस तरह से ऑप्शन में दिया है उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मैं समझता हूँ आप सबको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी, कहने का मतलब उसकी लैंग्वेज बड़ी है बट सोल्यूशन बड़े स्पार्स हैं। आप देखेंगे कैसे जल्दी से क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक खंभे का 1/2 भाग, मतलब हाफ, आधा पोर्शन सफेद तथा 1/3 भाग नीला है। ब्लू कलर का है 1/3। ठीक है। और जो शेष रिमेनिंग पार्ट है ना भैया, जो भाग शेष बच रहा है, शेष भाग जो है पीला है, येलो कलर का है। जो बच रहा है वही पीला भाग जो है ये 2 मीटर है। तो खंबे की पूरी लेंथ बताइए। तो खंबे की पूरी लंबाई बताइए।
लंबाई क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको पूछता है, फ्रैक्शन से कुछ भी बन सकता है। फ्रैक्शन एक ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि दूसरे चैप्टर के भी क्वेश्चंस को आप फ्रैक्शन से 1 मिनट में, 50 सेकंड में, 30 सेकंड में निपटा सकते हो। अगर फ्रैक्शन आपकी मजबूत है, ठीक है, तो कई सारे चैप्टर यहीं पे निपट जाते हैं। फ्रैक्शन को मन लगा के, ठीक है, जी जान लगा के पढ़नी है, कुछ भी न छूटे। हर चीजें मैं बताऊंगा 5-6 वीडियो में, ठीक है। जो चीजें इस पे फार्मूले पे होंगी उसको फार्मूले से करना, जो कॉन्सेप्ट टेक से होगी उसको, उसके लिए तो और सारी वीडियो तो ही हैं, आप सबको बिल्कुल पढ़ने हैं, ताकि आप यहाँ से हर तरह के क्वेश्चंस करें और एग्जाम में किसी भी तरह का, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आपसे आउट ऑफ आपके ना जाए क्वेश्चंस, आप बिल्कुल उसको क्वालिफाई कर पाओ या क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो खंबे की जो लेंथ थी भैया 1/2 भाग जो थी वो वाइट कलर की थी, ठीक है, पेंट किया गया था। 1/3 जो था वो नीला, ब्लू, ठीक है। अब भैया जो रिमेनिंग है, जो बच रहा है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो 2 मीटर है। पहले देखते हैं कि टोटल कितना कलर्ड है, दोनों को जोड़ लेंगे। 1/2 प्लस 1/3, ये जो होगा 5/6 होगा, मतलब कलर्ड पार्ट 5/6 होगा। जो कलर्ड नहीं है उसको निकालेंगे। शेष भाग निकालने के लिए 1 से जितना भाग कलर्ड है उसको घटा दिया जाता है। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पे आगे भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए, आप सब देखेंगे बिल्कुल। 1 माइनस, क्योंकि 1 से घटा देंगे, जो कि हम टोटल इसमें 1 मानते हैं, उसकी जो लेंथ है, ठीक भैया। 1 से जो भाग कलर्ड किया गया है, पेंट किया गया है, उसको लेस कर देंगे, यहाँ पे 1/6 आएगा, ठीक है। 1/6 भाग शेष है, ठीक है, बचा हुआ है। 1/6 भाग शेष है, जिसकी लेंथ कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। कहने का मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, अरे उसकी जो लेंथ है, ठीक है, खंबे की जो लेंथ है पोल्स की, वो 12 मीटर है। मेरे कहने का मतलब यहाँ से हम टोटल खंबे की लेंथ को 1 मानते हैं, ठीक है। जो 1/2 भाग व्हाइट कलर से था, 1/3 भाग ब्लू था, टोटल कहने का मतलब टोटल कितना पेंट किया गया, कितना पोर्शन, उसको निकालेंगे 5/6 आएगा। शेष निकालने के लिए 1 से लेस कर दिया जाता है, 1 माइनस 5/6, 1/6 आता है। 1/6 रिमेनिंग पार्ट होगा, जबकि रिमेनिंग पार्ट में क्वेश्चन में कितना कहा गया, 2 है, ठीक है। 1/6 की वैल्यू जब 2 है तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितना आ गई, 12 आएगी। अगर हम टोटल लेंथ माने थे, टोटल लेंथ सपोज करते हैं, तो खंबे की पूरी लंबाई 12 होगी। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आप एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं, तो आप बिल्कुल कम समय में कर सकते हैं, सारे तरह के एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, खास करके मैथ वाला सेशन, ठीक है। मैथ में आपकी ऐसे ही कर दूंगा जिससे आपकी कोई दिक्कतें नहीं रह जाएंगी। आप क्लास लेते रहें हमेशा, ठीक है। मेरी उसके बाद 20+, 25 पर 20+ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे और सही भी रहेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी कक्षा में, क्लास की बातें हैं, किसी कक्षा का भैया जो 2/5 या 2/3 भाग, किसी कक्षा के 2/3 भाग, 2/3 पोर्शन, देखो यहाँ पे थोड़ी मिसिंग हो रही, कक्षा के 2/3 भाग विद्यार्थी जो हैं उपस्थित हैं, क्या नहीं मतलब प्रेजेंट है, उपस्थित है, ठीक है। आप सब बने रहेंगे वीडियो पे, ठीक है। जिनकी संख्या 40 है, क्वेश्चन में कहा गया है, ये 2/3 की वैल्यू है, जिनकी संख्या 40 है। आगे अब गर्ल्स की बातें हुई हैं। यदि कक्षा में 2/5, यदि कक्षा में 2/3 भाग लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी,
ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि यदि किसी कक्षा का 2/5 भाग विद्यार्थी उपस्थित है, कहने का पूरी कक्षा में 2/3 भाग के जो विद्यार्थी हैं वो उपस्थित हैं, जिनकी संख्या 40 है। यदि कक्षा में 2/3 भाग लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। कहने का मतलब 2/3 भाग उपस्थित थे जिनके नंबर 40 है। यहाँ से 1 की जो वैल्यू निकालेंगे हम पूरी कक्षा की स्ट्रेंथ को, पूरी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 1 सपोज करेंगे, 1 ही सब कुछ यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। तो जो 1 की वैल्यू होगी वो 60 होगी, ठीक है। यहाँ पे 2/3 भाग तुमसे पूछ रहा है भैया पूरी कक्षा में 60 बच्चे हैं, 4 3 जा 12, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा। अब क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 60 बच्चे हैं, उसमें 60 बच्चे हैं, ठीक है। 2/3 भाग लड़कियां, तो लड़कियों की संख्या बताई थी इसी के भैया 2/3 निकाल लो, 60 × 2/3, ठीक है। 3 2 जा 6, 40, 40 लड़कियां भी हैं। क्योंकि आप क्वेश्चन देख के ही कर सकते थे, जितना भाग विद्यार्थी उपस्थित थे उतने भाग लड़कियों को पूछ रहा था। 40 विद्यार्थियों की संख्या थी तो 40 कहने का मतलब लड़कियों की संख्या होगी। आप पलक झपकते इस तरह के आंसर बिना सॉल्व किए हुए, अगर डेटा दोनों सेम देता है तो यही नंबर के बराबर होगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं इस तरह के। इसीलिए इस तरह की चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड पे क्वेश्चन बनाए गए, तैयार किए गए हैं, जो आपके लिए बहुत एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ जबरदस्त तरह के कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए गए, आप सब देखेंगे। कह रहा है कि किसी भी टैंक का, टैंकी से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी टैंक का 1/4 फ्रैक्शन की बातें हैं, सब कुछ फ्रैक्शन में ही होगा, फ्रैक्शन चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। 1/3 भाग भरा होने पर 135 लीटर पानी आता है, यदि टंकी में 180 लीटर पानी आए तो टंकी का कौन सा भाग भरा होगा, तो टंकी का कौन सा भाग भरा होगा। कहने का मतलब तुमसे पोर्शन पूछ रहा है, बात टंकी की हो रही है, ठीक है, सिस्टम की। कह रहा है किसी टंकी का 1/4 भाग भरा होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि टंकी में 180 लीटर पानी हो तो कौन सा पोर्शन भरा होगा, ठीक है। कहने का मतलब 1/4 की वैल्यू जो थी 135 थी, 135 लीटर थी। क्वेश्चन लीटर में दिया गया है, जो आंसर आएगा कहने का मतलब पोर्शन में पूछ रहा है, अगर कैपेसिटी पूछता तो लीटर में ही आता, ठीक है। 1/4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 35 लीटर है। तुमसे 180 लीटर में कितना पोर्शन भरेगा, पहले 1 लीटर के यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1 लीटर का जो होगा 1/4 मल्टीपल 135 होगा, जो कि यहाँ पे मल्टीपल 1 करेंगे, मल्टीपल में यहाँ पे डिवीजन में आएगा, 4 से मल्टीपल करेगा ये। तुमसे 180 लीटर का पूछ रहा है, बहुत सारे 180 लीटर से मल्टीपल कर दो यहाँ पे, ठीक है। 45 3 जब 135, 1/3 भाग भरा होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कह रहा है किसी टंकी का 1/4 भाग भरा होने पर, कह रहा है कि 1/4 भरा होने पर 135 लीटर पानी आता है। कह रहा है कि यदि टंकी को 180 लीटर पानी भर दे तो कौन सा भाग भरा होगा। 1/4 की वैल्यू 135 थी, यहाँ से 1 लीटर की वैल्यू निकाले, इतना वो 1/4 मल्टीपल 35, तुमसे 180 लीटर का पूछ रहा है, 180 से मल्टीपल करोगे 1/3 होगा, कौन सा भाग होगा, 1/3 भाग होगा। अगर 180 लीटर उस टंकी में भर दें तो 1/3 भाग फिल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो बहुत पसंद आएगी, ठीक है। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका ढेर सारा प्यार दुलार नहीं मिलेगा इस चैनल पे, ठीक है।
मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप सबसे मैं पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ कि यूट्यूब पे मेरी एक ही मुहिम है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कहने का मतलब फ्री एजुकेशन आप तक पहुँचे। कोई पेड बैचेस नहीं है, कोई पेड क्लासेस नहीं है, ठीक है, ताकि अपने मन चाहे एग्जाम में आप सब मैथ का वर्चस्व बनाए रखें। आप सबसे इतनी उम्मीदें हैं, ठीक है। वेलकम है आप सबका उदय मैथ्स मिशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।